ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज हम बताने जा रहे हैं तुला राशि वालों के लिए ये आने वाले जो जून का अंतिम समय है वो क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो समझने बड़े शुभ दिवस चल रहे हैं। जून के अंतिम समय में गुप्त नवरात्रि का योग बना है। भगवती दुर्गा की आराधना कर कर जब कल्याण का योग बन जाता है, देखिए समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान की प्रार्थना ही तो है जो कर सकते हैं। और प्रार्थना जब सिद्ध मुहूर्त में कर ली जाए तो समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने का योग बना देती है। तो ये जो ग्रहों का अवसर है, ग्रहों का योगा योग जो दिखाई दे रहा है इस समय में आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और बुद्धि के अनुसार से आपको सही प्रकार से लाभ की स्थिति बन सकती है। लेकिन शनि महाराज जो वक्री हो गए हैं, इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। बुद्धि स्थान में आप कोशिश करें, अपनी बुद्धि पर ही केवल विश्वास ना करें, उपयुक्त व्यक्ति के साथ मंत्रणा करने के उपरांत ही कार्यों को करने का प्रयास करें। ये ज्योतिष का मत है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति जो शनि महाराज हैं वो आपके लिए विशेष तौर पर जिस स्थान पर चल रहे हैं वो आपके लिए बुद्धि में जड़ता उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं, ढीलापन उत्पन्न करने के योग दिखा रहे हैं। वक्र होने से वहां स्थिति थोड़ी सी अनुकूल नहीं है, लेकिन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में मंगल शनि का परस्पर जो षडाष्टक योग खत्म होकर इस अंतिम 10 दिनों में विशेष तौर पे सप्तक योग बन जाएगा। कहीं भी झगड़े होने से बचना का प्रयास करें, कहीं भी, चाहे परिवार में, चाहे बाहर में, चाहे व्यवसाय में, किसी भी प्रकार के क्लैश से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपके लिए समय का प्रभाव विशेष तौर पे अनुकूल नहीं रहेगा। इस बात का सावधान रहते हुए फिर भी यदि आप बात समझें तो ग्रहों की गणना साफ साफ तौर पे दिखा रही है कि आपके लिए समय बड़ा अच्छा है, ठीक सा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका उपाय कर लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। बात कर लेते हैं दिन पर दिन कैसा रहेगा समय। सबसे पहले 21 जून की बात कर लेते हैं। 21 जून को पंचांग के हिसाब से विशेष तौर पर तृतीया तिथि है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की, बुधवार का अवसर है, पुष्य नक्षत्र बना हुआ है और ये योग आपके लिए विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपकी राशि के अनुसार से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है और परिवर्तन का योग बड़ा अच्छा बन रहा है। मंगल भी शक्ति संपन्न हो जाएंगे चंद्रमा के साथ आने के कारण से, शुक्र भी वहां पर बल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी बुद्धि को तामसिकता की तरफ नहीं लगाना है। देखिए, गुप्त नवरात्रों का समय चल रहा है, भगवती की आराधना का अवसर है। ऐसे में मन में कहीं ना कहीं तामसिकता, कहीं ना कहीं गलत बात जो है वो विशेष तौर पर किसी प्रकार का एडिक्शन इत्यादि वो आपको परेशानी में डाल सकता है। तो उससे बचने का प्रयास करें, संकल्पबद्ध होकर काम करें, क्योंकि शुक्र बैठे हैं आपके मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ जिस प्रकार योग बना रहे हैं, कहीं मन को गलत तरफ ले जा सकते हैं, मन को कहीं ना कहीं धर्म से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये ना करें। आपको मन को साधना पड़ता है, बांधना पड़ता है। और जो मन को बांध लेते हैं, देखिए बुद्धि को खुले छोड़ने का प्रयास करें लेकिन मन को बांधने का प्रयास करें। हम समस्या करते हैं, बुद्धि को तो बांध देते हैं लेकिन मन को खुला छोड़ देते हैं, वहीं कष्ट हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें। मन व्यभिचारी है, मन बेसिकली गलत तरफ लगाता है, बुद्धि सही तरफ चलाती है। और बुद्धि और अंतकरण को न बांधे, मन को बांधने का प्रयास करें। तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही कल्याणकारी योग बनाने वाला है। स्थिति लाभ की है, अच्छा है, परिवर्तन का स्थिति आपको लाभ मिलेगा, हिम्मत भी अच्छी रहेगी। बस हिम्मत को पॉजिटिव वे में करने का प्रयास करें। काम अच्छा ये है कि नवरात्र का तृतीय अवसर है, माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करें, माँ भगवती को विशेष तौर पर हलवे का भोग लगाएं, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं 24 तारीख की। 24 जून का जो ग्रहों का योगा योग है, गुरुवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है और गणेश चतुर्थी मासिक तौर पर विद्यमान है। इस दिन भद्रा भी रहेगी निश्चित तौर पर शाम को 5:28 तक। तो विशेष तौर पर नए कार्य करने के लिए अच्छा स्थिति नहीं है। एक तो चतुर्थी रिक्ता तिथि वैसी मानी जाती है और साथ साथ उस दिन भद्रा भी आ गई, तो दोनों तरह से नए कार्यों के लिए समय अच्छा नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। लेकिन नवरात्र का चतुर्थ दिवस है, तो ये तिथि विशेष तौर पे माँ कुष्मांडा की ध्यान करने की, आराधना करने की तिथि है। तो माँ भगवती कुष्मांडा का ध्यान करें, पेठे का भोग भगवती को लगाएं, पेठे की मिठाई भगवती को समर्पित करें, उसी से यज्ञ करें, तो ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। ग्रहों की स्थिति आपके लिए विशेष तौर पर जो बनी हुई है, लाभ की स्थिति बनाती दिखाई दे रही है। सुबह का समय आपके लिए चंद्रमा का जो परिवर्तन हो रहा है वो भी आपके लिए शुभ रहेगा आने वाले समय में। लेकिन ग्रहों की स्थिति आज भी आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। बस मन को सही रूप से कार्यों में लगा के रखने का प्रयास करें। मन भागेगा इधर उधर और हिम्मत ऐसी रहेगी कि ये भी कर दूं वो भी कर दूं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, धीरे धीरे सब कुछ होगा काम। हिम्मत अच्छी है, पॉजिटिव रखें, अच्छे कार्य करने का प्रयास करें। 23 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है कि शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि और चंद्रमा का परिवर्तन सिंह राशि में हो रहा है।
लेकिन इस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान है। जो लोग जातक नए जन्म ले रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करें। चंद्रमा आपके लिए लाभ की सूचना लेके आते दिखाई दे रहे हैं और कई प्रकार की लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत में कमी आती दिखाई दे रही है। थोड़ी हिम्मत जगाने का प्रयास करें। बिल्कुल लाभ की स्थिति है, लेकिन कार्य की आवश्यकता है। पॉजिटिव वे में कार्य करने का प्रयास करें। बुध अस्त होने की वजह से समस्या क्या है कि थोड़ी चीज़ों को मैनेजिंग करने में, ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आती दिखाई दे रही है। उसके लिए गौ पूजन करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और यदि हो सके तो विशेष तौर पर गाय के निमित्त पूजन करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। हरा चारा गाय को डलवाएं, वो आपके लिए शुभ होगा। यदि बात करें 24 तारीख की, तो 24 तारीख को शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि, स्कंद षष्ठी कहा जाता है इस तिथि को। स्कंद भगवान का, कार्तिकेय भगवान का पूजन करने से कई प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। पंचमी विशेष तौर पे जो योग बन रहा है वो विशेष तौर पे आप समझ लें, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। इससे भगवान भगवती का विशेष तौर पर पूजन किया जाता है। माँ स्कंद माता का पूजन भी कर सकते हैं इस दिन, क्योंकि स्कंद षष्ठी है, तो इस दिन भी विशेष तौर पर भगवती का पूजन करें, कात्यायनी भगवती का पूजन करें, उससे कल्याणकारी योग बनेंगे। इस दिन बुध जो है परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध मिथुन राशि में प्रवेश करने से सूर्य के बिल्कुल साथ में आ जाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखना है कि बुध जो है वो ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों में आपको थोड़ी दिक्कत देने वाले हैं। थोड़ी सी बुद्ध को जगाने का प्रयास करना चाहिए, शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करना चाहिए। कन्याओं का पूजन करें, छोटी कन्याओं का पूजन करें, छोटी कन्याओं को जो हरे वस्त्र दान करें, ये बड़ा अच्छा रहेगा। जो सामान उनके लिए जैसे चूड़ी इत्यादि, बिंदी इत्यादि ये कन्याओं को दें, इससे आपको उनका आशीर्वाद लें, उनको भोजन कराएं, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। तो सब करके लाभ ले सकते हैं आप। 25 तारीख की ग्रहण गणना बात करें तो उस दिन सप्तमी तिथि है और साथ साथ रविवार का अवसर है। इस तिथि को वैवस्वत सप्तमी कहा जाता है। भगवान सूर्य कीर्ति और यश के मालिक हैं और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त भाग्य में चल रहे हैं। भाग्य में चल रहे हैं तो कोशिश ये करें भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करें। उस दिन अर्घ दें भगवान सूर्य को, थोड़ा पीला पुष्प कनेर का लेकर एक डालकर फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें, थोड़ा रोली डालें, ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए जहां हो रहा है वो आपके लिए विशेष तौर पर थोड़ा सा भारी हो सकता है। सुबह आपके लिए ठीक है, शाम का समय आपके लिए भारी है। कुछ धन खर्च अधिक होने के योग दिखाई देते हैं, तो सावधानी के साथ कार्य करें, अन्यथा जेब पर समय भारी पड़ सकता है। तो भगवान सूर्य की उपासना करने से, गेहूं का दान करने से और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से कष्ट दूर होंगे। वहीं 26 तारीख की हम बात करें तो उस दिन दुर्गा अष्टमी है, नवरात्र, गुप्त नवरात्र का अवसर है, सोमवार का अवसर है और गुप्त नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी बड़ी कल्याणकारी है, कष्टों को दूर करने वाली है। इस दिन नए कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि भद्रा विद्यमान है सुबह सुबह 1:20 तक। तो इस बात का ध्यान रखें, कन्या पूजन करके पूजन करें और लाभ का स्थिति बना सकते हैं आप। एक बात ध्यान रखिएगा, गाड़ी इत्यादि जो भी कार्य कर रहे हैं उन सब में कहीं ना कहीं जुर्माना होने के योग दिखाई देते हैं। किसी से बेकार भिड़े नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें। इसी तरीके से अपने कार्यों में, थोड़ा व्यवसाय में, काम में बुद्धि लगाकर काम करने का प्रयास करें। छोटी सी गलती भारी जुर्माना दे सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और जैसे नवगुप्त नवरात्र चल रहे हैं, माँ अष्टमी का अवसर है, ऐसे में भगवती दुर्गा जी का, महागौरी जी का पूजन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, समस्त कष्टों को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। वहीं 27 जून को ग्रह गणना दिखाती है कि मंगलवार नवमी की तिथि और विशेष तौर पर भड्डली नवमी, गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस, माँ भगवती सिद्धिदात्री की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का, सफलताओं को प्राप्त करने का अवसर है और बहुत सुंदर तिथि है। आषाढ़ मास का अंतिम विशेष तौर पर शुभ मुहूर्त माना जाता है इसको, और अंशुत साय के रूप में कुछ भी कार्य बिना किसी पंचांग को देखे आप कर सकते हैं, वह हमेशा सफलता की तरफ ही जाएगा। तो ऐसा योग बनता है, तो इस सब मुहूर्तों का लाभ लेते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। मंगलवार का अवसर है, कोशिशें करें, मीठे का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कन्याओं का पूजन करें, उससे लाभ के योग बनेंगे। लेकिन समय थोड़ा भारी है आपके लिए, विशेष तौर पे ये उपाय जो हमने बताए ना, ये करने से ही पॉजिटिव रहेगा, और नहीं तो समय बेकार उल्टी सीधी जगह पैसे खर्च होंगे और वो आपके लिए नुकसानदायक स्थिति बन सकती है। तो इसलिए कोशिश करें सदकर्म का में अपने टाइम को, व्यवसाय को, काम को लगाने का प्रयास करें। 28 जून की यदि हम बात करें तो 28 जून को जो पॉजिटिव समय दिखाई देता है, ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। ये समय आपके लिए आमदनी की तरफ से, धन की तरफ से आगमन की सूचना देता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से रुका हुआ पैसा प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, थोड़ा प्रयास कर लीजिए उस डायरेक्शन में, वो समय आपके लिए पॉजिटिव योग बन सकता है। आशा दशमी है, भगवान विष्णु का विश्वदेव के रूप में पूजन करके उनका आशीर्वाद दीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। और फिर हरी चीजों का दान, हरी मूंग का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। वहीं 29 जून की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि, और इस तिथि को कहा जाता है देवशयनी एकादशी। भगवान विष्णु शेषशैया पर 4 मास के लिए विश्राम में चले जाते हैं और समस्त राज्य सत्ता जो है, संसार की सत्ता भगवान शिव के हाथ में आ जाती है।
और इस बार तो शिव का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। 60 दिन का सावन शुरू हो रहा है। इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ग्रह गणना आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है, आपके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। आप अपने कार्यों में हिम्मत जगाएं। मंगल थोड़ा कमजोर है, उसके लिए कोशिशें करें। किसी अच्छे व्यक्ति का सानिध्य, गुरुजन का सानिध्य लेकर, उनके आशीर्वाद लेकर, पॉजिटिव सोच रखते हुए कार्य करेंगे तो बिल्कुल लाभ की स्थिति प्रबल रहेगी। धनागमन के योग, धनागमन की सूचना आपके साथ उम्मीद जगाती दिखाई दे रही है। 30 तारीख की हम बात करें तो 30 तारीख को विशेष तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल महाराज परिवर्तित होकर विशेष तौर पर आप समझें शनि के साथ समसप्तक योग बना रहे हैं। षडाष्टक योग खत्म होगा और समसप्तक योग शुरू हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि मंगल शक्ति संपन्न हो जाएंगे। जो हिम्मत टूटी हुई थी वो हिम्मत जाग जाएगी पिछले 50 दिनों से जो मंगल कमजोर चल रहे थे, लेकिन शनि के साथ उनकी परस्पर विरोध बड़ा हो जाएगा। ऐसे में आप कुछ गलत कार्य की तरफ जा सकते हैं, झगड़ों में फंस सकते हैं, तो शांत रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। शुक्रवार का अवसर है और चंद्रमा भी विशेष तौर पे परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन का योग जो है मन में आशंका उत्पन्न कर सकता है। कोशिश करें मन की आशंकाओं को दूर करें, माँ का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें, चावल का दान करें, चांदी का धारण करें, आपके लिए शुभ होगा। और साथ साथ मंगल के दोषों को दूर करने के लिए अच्छा यह है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर चूरमे का या जलेबी का भोग लगाएं, आपके कष्ट कम होंगे। धन्यवाद।